हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। आज की जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉइल इज द न्यूट्रिएंट बैग हु गिवन। सॉइल को क्या बोला गया है? मृदा को पोषक तत्व का थैला किसने कहा है? ठीक है, हु गिव द टर्म सॉइल इज अ क्या? न्यूट्रेंट बैग। मतलब सॉइल जो है वो क्या है? न्यूट्रेंट बैग। अब ऑप्शन क्या है? विथनी, विविडोक्युचैव, लीथर या फिर लाई बैग। इनमें से आप चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि मृदा को क्या पोषक तत्वों का थैला किसने कहा है। अग्री तो है ना आप कि मृदा जो है वो क्या है? पोषक तत्वों का थैला है। ठीक है, मृदा में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रेंट्स होते हैं, मैक्रो माइक्रो, है ना, ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट न्यूट्रेंट हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, इसेंशियल कौन से हैं, बेनिफिशियल कौन से हैं, मैक्रो प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, स्ट्रक्चर वाले कौन से हैं। तो ये सारे क्या पढ़ रहे हैं? हम पोषक तत्वों को ही पढ़ रहे हैं, स्टडी भी हुई है इस पे। ठीक है, अब देखिए मृदा को पोषक तत्व का थैला, अगर पोषक तत्व नहीं होंगे मृदा में तो मृदा की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, मृदा की फर्टिलिटी लूज होगी। ठीक है, अगर फर्टिलिटी, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, अगर फर्टिलिटी लूज होगी तो प्रोडक्टिविटी पे भी क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो भी डिटोरिएट होगी। अगर सॉइल में मिनरल्स या फर्टिलाइजर, अगर सॉइल में न्यूट्रेंट नहीं है, न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है, तो सॉइल क्या नहीं होगी? फर्टाइल नहीं होगी। और फर्टाइल वाली जो चीज है, सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्ट करती है सॉइल की प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो चीज है ये बिल्कुल सही बोली गई है कि मृदा को पोषक तत्वों का क्या बोला जाता है? थैला बोला जाता है, बैग बोला जाता है। ठीक है, किसने बोला है ये? तो ये बोला है विथनी ने, साइंटिस्ट है विथनी। इन्होंने क्या बोला है कि सॉइल क्या है? वो न्यूट्रेंट का बैग है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड साइंटिस्ट की, विविडोक्युचैव। जहां पे भी सॉइल वर्ड, सॉइल साइंस का अगर शब्द, सॉइल साइंस अगर पढ़ा जाता है तो ये कौन है? ये है फादर ऑफ सॉइल साइंस। मृदा विज्ञान के क्या है? पितामह। किसके? मृदा विज्ञान के। ठीक है, तो फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? विविडोक्युचैव। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीथर की। तो ये कौन है? ये है फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, इंडियन सॉइल साइंस। भारतीय मृदा विज्ञान के जो पितामह है वो किसे बोला गया है? वो बोला गया है लीथर को। विविडोक्युचैव को फादर ऑफ सॉइल साइंस रिप्रेजेंट किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, विथनी जो है इन्होंने क्या टर्म दी थी कि मृदा जो है वो क्या है? पोषक तत्वों का क्या है? थैला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चार स्टेटमेंट दी हुई हैं, चार चीजें ऑप्शन में है, आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या है? असत्य है, रॉन्ग है। ठीक है, निम्न में से कौन सा गलत कथन है? चुनिए। ठीक है, फर्स्ट कथन क्या है? सीड एक्ट। ठीक है, सीड एक्ट के बारे में ही है चारों स्टेटमेंट। सीड एक्ट कब हुआ था? 2 दिसंबर 1968। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ये है। फिर क्या है? सीड एक्ट, अब ये देखिएगा ये पूरा नहीं है, स्टार्टेड इन। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा? सीड एक्ट स्टार्टेड इन 2 अक्टूबर 1969। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट हुआ है ऑप्शन। थर्ड जो है सीड लॉ कब दिया गया? 1968 में। फोर्थ जो है न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट, ये कब आई थी? 1988 में। चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको डिसाइड करना है इन चारों में से कौन सा सही है। देखो फर्स्ट क्या है? सीड एक्ट कब इसने बोला है? 2 दिसंबर 1968। ठीक है, फर्स्ट क्या है? 2 दिसंबर 1968 में। ठीक है, सेकंड इन्होंने बोला है सीड एक्ट स्टार्टेड इन, सीड एक्ट जो है वो स्टार्ट कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 में। ठीक है, थर्ड जो बोला है वो क्या है? सीड लॉ कब आया था? तो ये कब आया था? ये आया था 1968
8 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट, तो ये कब थी, 1988 में। इन चारों में से देखिएगा, सीड एक्ट की बात करें तो ये जो है ये क्या है, असत्य है। क्यों है, क्योंकि ये कब स्टार्ट हुआ था, 29 दिसंबर 1966, ठीक है। सीड एक्ट जो आया था वो कब आया था, 29 दिसंबर 1966, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद जब स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कब बना, 1968 में लॉ बनेगा, कानून बनेगा। लॉ का मतलब क्या होता है, कानून। बीज कानून आया, वो कब आया, 1960, देखिए 66 में क्या हुआ था, सीड एक्ट, ठीक है। फिर सीड एक्ट के बाद में क्या हुआ, सीड लॉ बना, सीड लॉ बना। उसके बाद अब ये सीड एक्ट जो आया है ये स्टार्टेड कब हुआ, लॉ बनने के बाद ही स्टार्ट होगा, तो 1969 में ये स्टार्ट हुआ। क्लियर है, तो ये तीनों चारों चीजें किस पे आ गई, सीड से रिलेटेड, ठीक है। अब इसने बोला है न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट, न्यू पॉलिसी सीड डेवलपमेंट का ये कब लेके आए थे, 1988 में, ठीक है। अब यहाँ एक और देख लीजिए, एनएससी क्या है, नेशनल सीड सर्टिफिकेट, ये कब आया था, 1963 में। कब हुआ था, 1963, ठीक है। सीड एक्ट 66, ठीक है। फिर बाद में फिर सीड लॉ बना 69, ठीक है। फिर उसके बाद में कब एस्टेब्लाइज्ड, स्टार्ट कब हुआ था, 69 में, ठीक है। 68 में सीड एक्ट आया। ये सारी चीजें आपको सीड से रिलेटेड जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पे कवर हो गई हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज खरीफ वीड, ठीक है। खरीफ का जो खरपतवार है वो इनमें से कौन सा है। फर्स्ट है वाइल्ड कैरेट, बहुत इजी क्वेश्चन है, वाइल्ड गोभी, वाइल्ड कॉलीफ्लावर, वाइल्ड गोभी, ठीक है, जंगली गोभी। और बात की जाए बोथ ए और बी, और थर्ड जो है वो क्या है, फोर्थ जो है वो क्या है, कृष्ण नील, ठीक है। अब देखिए लॉजिक सी बात है, गाजर जो होती है वो कब, कौन सी है, रबी की है ना। गाजर कहाँ कब होती है, मेन जो गाजर है, कैरेट कब आती है, सोइंग टाइम, रबी का सीजन है। गोभी का भी सेम है, रबी का है, ठीक है। वहीं अब बात करें, अब ये वीड है तो ये उसी में लगेंगे, तो ये जो दो हो गए ये किसके हैं, रबी के। और ये बाई एनुअल है, द्विवर्षीय खरपतवार। क्लियर है, ये कौन से हैं, द्विवर्षीय खरपतवार हैं, ठीक है। अब बात करें कृष्णनील की, तो ये क्या है, ये किसका है, ये है भाई खरीफ का खरपतवार, एंगनग्लेन आर्वेंसिस, ठीक है। तो ये इसका नाम है। कृष्णनील जो है वो क्या है, तो इसका जो आंसर होगा, अच्छा निम्न में से खरीफ के खरपतवार हैं, तो खरीफ के खरपतवार कौन सा आ गया, कृष्णनील, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज ब्रॉडकास्टिंग मेथड इन ल्यूसर्न सीड रेट इज। जब ल्यूसर्न का यानी रिजके को ब्रॉडकास्ट मेथड से यानी छिड़कवा विधि से करेंगे, विधि से डालेंगे, रिजके की छिड़कवा विधि द्वारा बीज दर क्या है, छिड़कवा विधि से ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं हम, तो रिजका यानी ल्यूसर्न, ल्यूसर्न यानी मेडिकागो सटाइवा। फैमिली क्या होगी, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम ही क्या है, फैबेसी, ठीक है। तो ये फैमिली हो गई है। आप देखिए इसने क्या पूछा है, सीड रेट, तो 20 से लेके 25 केजी पर हेक्टर, फिर सेकंड है 15 केजी पर हेक्टर, थर्ड ऑप्शन है 25 से लेके 30 केजी पर हेक्टर, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है 35 केजी पर हेक्टर। इन चारों में से
अगर आप किसकी बोइंग कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ल्यूसेंट की, रिचके की, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, इवन ब्रॉडकास्टिंग से कितनी सीड रेट लगेगी, ठीक है, 20 से लेके 25। बात की जाए इस ऑप्शन की तो 20 से लेके 25 kg सीड रेट लगेगी, किससे, ब्रॉडकास्टिंग से। किसकी है ये, ल्यूसेंट। अब वही बात करते हैं 15 kg, तो 15 kg है तो ये भी ल्यूसेंट की, पर ये किससे करेंगी, ड्रिलिंग से, ठीक है। सीड ड्रिल जो होता है किससे, सीड ड्रिल से, ठीक है। ये जो सोइंग जो सीड रेट है वो 15 kg किससे है, सीड ड्रिल से, और किसकी है, ल्यूसेंट की है। बात करते हैं 25 से लेके 30, तो ये जो है ये किसकी है, बरसीम की, ठीक है, बरसीम की। और 35 अगर बरसीम में सेम टाइम, सोइंग टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट है तो कितनी लग जाएगी, तो लग जाएगी 25 से 30 kg। बट अगर अर्ली सोइंग और लेट सोइंग की है, कौन सी, अर्ली या लेट सोइंग, तो उसके लिए बीज दर जो है वो बढ़ जाएगी और उसके लिए बीज दर हो जाएगी 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर। क्लियर है, चारों ऑप्शन क्लियर। तो बरसीम की ब्रॉडकास्टिंग, ल्यूसेंट यानी रिचके की ब्रॉडकास्टिंग के लिए कितनी है, वो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉडर पर्पस वेराइटी ऑफ काउपी, काउपी, ठीक है, विग्ना अंग्युकुलाटा, ठीक है। काउपी का एक क्वेश्चन और आता है, इसका ओरिजिन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, वो क्या है, अफ्रीका, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, अफ्रीका। और विग्ना अंग्युकुलाटा, ठीक है। आप देखिए इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, काउपी चवला बोला जाता है इसको, और एक इसका नाम है ब्लैक आई पी, ठीक है। क्यों बोला जाता है ब्लैक आई पी, क्योंकि क्या होता है इसमें, देखिएगा ये पूरा स्ट्रक्चर है और ये जो पूरा क्रीमिश कलर का होता है और यहाँ पे जो नोक होती है ये क्या होती है, ब्लैक कलर की, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ब्लैक आई पी भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, विग्ना अंग्युकुलेटा, ठीक है। चवले की चारे के लिए उपयुक्त जो किस्म है वो बताएं। फर्स्ट है रश्मि जाइंट, ठीक है, शीर्ष, 10, FOS या 1 या फिर ऑल ऑफ दिस, चारों में से बताना है। काउपी जो है, चवला है, ब्लैक आई पी है, उसके फॉडर पर्पस के लिए, कौन से चारे के लिए कौन सी वैरायटी सबसे उपयुक्त है, रश्मि जाइंट, जी हाँ रश्मि जाइंट तो मोस्ट फेवरेबल है, ठीक है। शीर्ष 10 ये भी है, फोर्स 1 भी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल की जलमांग बतानी है, तिल यानी सीसेम, ठीक है, सीसेम इंडिकम, तिल की जलमांग बतानी है। इसकी जो फैमिली है वो पूछी जाती है पैडीलिएसी, क्या है, पैडीलिएसी, ठीक है, सीसेम इंडिकम। अब देखिए तिल की बात करें, इन्होंने बोला है 5000 mm वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है इसे, या फिर 500 mm वाटर रिक्वायरमेंट की, या फिर 50 mm, या फिर कितना 2500 mm, ठीक है। चार ऑप्शन है। वाटर रिक्वायरमेंट यानी जब आपने सीड को सो किया है फील्ड में तब से लेके हार्वेस्टिंग तक जितना उसे अपनी पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्शन स्टेज करने में जितना वाटर की आवश्यकता होती है वही क्या होती है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सब हर एक इंसान की, हर एक लिविंग थिंग की वाटर रिक्वायरमेंट होती है, कईयों की कम ज़्यादा होती है, इसके फैक्टर इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, अब बात की जाए तिल की, तो तिल की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो है 500 mm, कितनी है 500 mm। और यही जो है ये वाटर रिक्वायरमेंट एक तो चिल्ली की है और एक कैस्टर की है, और भी है
और स्पेशली 500 अगर एग्जैक्ट है तो वो किसकी है, कैस्टर यानी क्या होता है, अरंडी और मिर्च। क्लियर है। और देखिए अब ये वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ क्या आएगा, mm, ठीक है। ये भी 2500, सुना सुना देखा देखा है ना, 1500 से 2500 mm, और एक जो आता है रेंज वो है 900 से 2500 mm। तो ये याद है हमें, 1500 से 2500 mm किसकी है, शुगर केन की है। किसकी है, गन्ना, नोबल, ठीक है, शुगर केन की है। और बात की जाए 900 से लेके और 2500 mm जो होती है वो किसकी होती है, राइस की, ठीक है, चावल। तो ये वाटर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन ड्राइड चिल्ली, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ड्राइड चिल्ली द रेशियो ऑफ स्टेम, सीड एंड क्या है, पेपरिका। 3 ऑप्शन है, चिल्ली देखी है सबने, ठीक है। कौन कौन से पोर्शन होता है, एक उसका पार्ट होता है, देखिएगा ये डंठल है, पेपरिका एंड सीड। क्लियर है। इसने हिंदी में देखिएगा, सूखी मिर्च में डंठल, बीज और पेपरिका का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो कितना कितना होता है। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्या दिया है, इसने डंठल दिया है, सेकंड बीज दिया है और थर्ड पेपरिका। तो हमें ऐसे ही सीक्वेंस वाइज देखना है। तो 20 बोला है फर्स्ट ऑप्शन में, 20% डंठल होता है, 40% बीज और पेपरिका होते हैं, ठीक है। सेकंड है 6% डंठल होता है, 54% और 40% क्या होता है, 54% बीज होता है और 40% पेपरिका होती है। थर्ड में है 10% डंठल होते हैं, 40% बीज होते हैं और 50% पेपरिका होती है। फोर्थ जो है वो क्या है, 6% डंठल होंगे, 40 इनको चेंज कर दिया है बस, ठीक है, 40 सीड होंगे और 54 जो होंगे वो क्या होंगे, पेपरिका होंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये मिर्च है, तो ये डंठल का पार्ट तो बहुत छोटा होता है, तो ये कितना होता है, ये 6% होता है। क्लियर है। सीड ये जो है ये क्या होंगे, ये अधिक होंगे, बहुत ज्यादा होते हैं ना, मिर्च में बीज काफी होते हैं, तो ये जो होगा ये पार्ट क्या होगा, 54%। और पेपरिका वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, 40%, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6, 54 एंड 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्पल वियाना किस्म, ठीक है। पर्पल वियाना इज अ वैरायटी ऑफ, 4 ऑप्शन है, चारों कौन से हैं, कॉलीफ्लावर मतलब सॉरी कूल सीजन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। कैसी हैं, कूल सीजन वेजिटेबल हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। क्लियर है। कोल क्रॉप्स बोला जाता है, इन सबको क्या बोला जाता है, कोल क्रॉप्स, यानी कूल सीजन की क्रॉप। ठीक है, चलिए ब्रेसिकेसी फैमिली है इनकी, क्रूसीफेरी, ठीक है। पर्पल वियाना, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कॉलीफ्लावर, सेकंड है कैबेज, थर्ड है नोलखोल एंड फोर्थ इज ब्रोकली, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कि किसको वैरायटी जो है पर्पल वियाना वो किसकी है, पर्पल कलर की। तो देखिए कॉलीफ्लावर की नहीं, कैबेज की नहीं, नोलखोल की बात आती है तो पर्पल वियाना जिसे हम गांठ गोभी के नाम से जानते हैं, तो पर्पल वियाना जो है वो किसकी है, गांठ गोभी की वैरायटी है, ठीक है। गांठ गोभी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, ब्रासिका ओलेरेसिया वर गोंजिलोट्स, क्या है, ब्रासिका ओलेरेसिया वर गोंजिलोट्स, ठीक है। अब ये सेम ही है सबकी ब्रासिका। बात की जाए ब्रोकली की तो ब्रासिका ओलेरेसिया वर इटैलिका, वर इटैलिका, क्लियर है।
अब कैबेज की बात की जाए तो क्या हो गया, ब्रासिका ओलेरेसिया वर कैपिटाटा। क्या है, ब्रासिका ओलेरेसिया वर कैपिटाटा। लास्ट जो हमारा बचा है कॉलीफ्लावर, इसका क्या है, ब्रासिका ओलेरेसिया वर बोट्राइटिस। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर रहे हैं बीटर गॉड वैरायटी गुड फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, गुड फूड फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, गुड फॉर एक्सपोर्ट। बीटर गार्ड यानी मोमोडिका चेरेंटे की यानी करेले की ऐसी किस्म जो किसके लिए, बाहर एक्सपोर्ट के लिए हाईली सुटेबल है, अच्छी है, ठीक है। पूसा विश्वास फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड पंत केरला, थर्ड जो है वो पूसा दो मौसमी है, और फोर्थ जो है वो क्या है, कोंकण तारा है, ठीक है। चारों ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन को चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है पूसा विश्वास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये है पिकल प्लस कैनिंग, यानी अचार व डिब्बा बंद। अचार और डिब्बा बंदी के लिए सबसे उपयुक्त जो क्या है वैरायटी है वो कौन सी है, पूसा विश्वास। पंत केरला की बात करें तो रेड पंपकिन बीटल, के लिए क्या है, रेजिस्टेंट। जो कुकुरबिटेसी फैमिली है, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम, जो डैमेजिंग इंसेक्ट है वो कौन सा है, रेड पंपकिन बीटल ही है। और इसके लिए जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो कौन सी है, पंत केरला है। पूसा दो मौसमी, दो मौसमी के नाम से ही पता लग रहा है कि इसे 2 सीजन में ग्रो कर सकते हैं। और कुकुरबिट्स जो होती हैं वो मोस्टली 2 सीजन कौन से, जायद और खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। तो जायद प्लस खरीफ बोथ सीजन में ये ग्रो होती है, ठीक है। बट आज हमारे आंसर की बात करें तो वो क्या है, कोंकण तारा, गुड फॉर एक्सपोर्ट, है ना। ठीक है, तो करेले की कौन सी वैरायटी है जो गुड फॉर एक्सपोर्ट है, कोंकण तारा है। पूसा विश्वास की बात करें तो ये क्या है, पिकल और कैनिंग के लिए सबसे मोस्ट डिजायरेबल वैरायटी है, ठीक है। पंत केरला जो है रेड पंपकिन बीटल जो इंसेक्ट है डैमेज करता है, उसके लिए जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो कौन सी हो गई, पंत केरला। और दो मौसम यानी 2 मौसम में उगने वाली, जायद में भी ग्रो कर सकते हैं इजीली, और किस में ग्रो कर सकते हैं, खरीफ में, ठीक है, खरीफ की मेन क्रॉप है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिस्कवर्ड कैनिंग। कैनिंग आप लोग सब जानते ही हैं, ठीक है। कैनिंग क्या होता है, डिब्बा बंद करना किसी भी। अब कैनिंग है क्या, जब आप मार्केट जाते हैं, जो भी बड़े बड़े शॉपर स्टॉप हुए, रिलायंस हुआ, बिग बाजार हुआ, है ना, जब ग्रोसरी वाले सेक्टर में जाते हैं, ग्रोसरी यानी किचन से रिलेटेड, तो क्या दिखता है, मोस्टली जो आजकल आ रहे हैं वो क्या है, सब पैक्ड फूड है ना। कैनिंग, कैनिंग का मतलब ही क्या होता है, डिब्बा बंद करना, ठीक है, डिब्बा बंदीकरण, यही बोला जाता है। इसकी खोज है ना वो कौन सी कंट्री ने की थी, यूएसए ने, फ्रांस ने, इंडिया ने, या फिर जर्मनी ने। 4 ऑप्शन है। तो कैनिंग की जो खोज की थी वो किसने की थी, कौन सी कंट्री थी, वो थी फ्रांस। और इनके जो खोज करता है वो कौन है, कैनिंग के, निकोलस अपार्ट, ठीक है। ये जो है ये क्या है, कैनिंग के खोजकर्ता, हु डिस्कवर्ड कैनिंग। तो वो क्या है, डिब्बा बंद, मतलब कोई भी चीज को ऐसा जो आज है वो खराब ना हो, है ना, कई सालों तक, कई टाइम तक, कई महीनों तक, कई दिनों तक, जिसमें क्या हो, फ्रेशनेस हो, जो खराब ना हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, डिब्बा बंदीकरण बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो थे ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।